अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यूसुफ जलाल। मैं पीपीएससी और एफपीएससी वन पेपर के हवाले से कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ। आज हम बात करते हैं पीपीएससी के एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2024 की पहली एडवर्टाइजमेंट है, और जो कि वेबसाइट पे अपलोड हुई 11 जनवरी को, और आज 12 जनवरी है। जरा इसमें कुछ चीजें हैं जो डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट आई हुई हैं और किस तरह से इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले जो है वो इसमें पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड और लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में एसएसटी की सीट्स हैं। इसमें दो सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया है, एसएसटी उर्दू और एसएसटी इंग्लिश को। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, लेकिन ये बाद में परमानेंट हो जाती हैं। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन इसमें रिक्वायर्ड है वो एमए एमएससी उर्दू एसएसटी उर्दू के लिए, और साथ बीएड, और उसमें जो है वो इससे पहले कंप्लीट होना लाजमी है, और एटलीस्ट जो है वो सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। एज लिमिट जो है वो मेल के लिए 40 है और फीमेल के लिए 43 है। लेकिन इसमें जो अप्लाई करने का है वो आप रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट में ही अप्लाई करेंगे, जैसे ननकाना साहब है, गुजरात है, वजीराबाद है, मुल्तान है। तो इस डोमिसाइल के अकॉर्डिंग जो है वो अप्लाई होगा, और इसी में ही जो है वो पोस्टिंग होगी। तो यहाँ पर मेंशन भी है डोमिसाइल रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी वहीं पे होगी। तो ये सबसे पहले जो थी ये एसएसटी उर्दू की, और उसके बाद जो इन्होंने मेंशन की हैं वो है एसएसटी इंग्लिश की। तो ये भी उसी तरह से है, इसमें डिस्ट्रिक्ट जो है वो ज्यादा ऐड हो गए हैं। इसमें इंग्लिश रिक्वायर्ड है विद बीएड, और यहाँ पर लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना, गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात, वजीराबाद, जेहलम, मुल्तान और साहिवाल, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं। नंबर ऑफ पोस्ट है, ओपन मेरिट पे कितनी है, स्पेशल पर्सन की कितनी है, माइनॉरिटी की और वुमेन कोटा, ये सारी चीजें मेंशन है। और इसका जो सिलेबस होगा पेपर, वही 80% सब्जेक्ट्स और 20% जो है वो जनरल नॉलेज। जो जनरल नॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, अब उसके लिए हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और आज 12 जनवरी है, और 15 जनवरी को प्रॉपर इसकी पहली क्लास होगी। तो इससे पहले जो है वो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। यहाँ पर जो है इनके डेंटल सर्जन है, मेडिकल ऑफिसर मेल के लिए, वुमेन मेडिकल ऑफिसर, इनकी सीट्स हैं। और फिर इसमें जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हाफिजाबाद, यहाँ पर असिस्टेंट की सीट्स हैं 4, और 3 ओपन मेरिट पे हैं और एक वुमेन कोटे पे हैं, जिसका सिलेबस वन पेपर वाला होगा कंप्लीट। और ये सारी चीजें हैं, और इसमें डोमिसाइल जो एलिजिबल होगा ओनली हाफिजाबाद, और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जो है यहाँ पर इनको अपॉइंट किया जाएगा। और इसी तरह से इनमें स्टेनोग्राफर की भी सीटें यहाँ पर 16 जो है वो एडवर्टाइज की गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लोकल गवर्नमेंट में ही जो बहुत ज्यादा वेट किया जा रहा था, असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट। इसकी 27 सीट्स हैं, ओपन मेरिट जो है वो 24 है, और एक वुमेन कोटा की है। जो वुमेन कोटा की 2 है और माइनॉरिटी की 1 है। इसका क्वालिफिकेशन सेट जो है वो चेंज किया गया, जो इस वक्त मेंशन है। अब इसमें जो एलिजिबल है वो सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और एलएलबी। तो ये सारे एलिजिबल हैं, ये यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसका सिलेबस जो है वो विदहेल्ड किया गया है, और इसका सिलेबस जो है वो बाद में बताया जाएगा। इसको जर्नल रखा जाता है, अदरवाइज को 40-60 की रेशो से करते हैं, 50-50 की रेशो से करते हैं। जो भी इसमें रेशो होगी वो पीपीएससी की तरफ से बाद में जो है वो इशू कर दी जाएगी। तो इसमें जो है वो परेशान होने वाली बात नहीं है, इसका सिलेबस जो है बाद में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, झेलम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में स्टेनोग्राफर की 12 सीटें हैं। अच्छा, स्टेनोग्राफर की जो है वो अक्सर पोस्ट जो है वेकेंट जाती हैं शॉर्ट हैंड की वजह से, क्योंकि इसमें जो रिटन टेस्ट है वो एमसीक्यूज पेपर नहीं होता। इसमें जो मेनली पेपर होते हैं वो टेस्ट स्पीड ऑफ 70 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश, और 35 वर्ड्स इन टाइपिंग इंग्लिश। तो इंग्लिश की जो है वो शॉर्ट हैंड और टाइपिंग दो इसमें ऐड की गई हैं। और साथ जो है नेक्स्ट जो है वो इसमें जो इंग्लिश के लिए इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, तो फिर उनको जो है वो उर्दू के लिए भी जो है वो कॉल किया जाएगा। तो ये एक अच्छा स्कोप हो सकता है जो कैरियर स्टार्ट कर रही है, अगर वो शॉर्ट हैंड सीखते हैं तो इस हवाले से ये एक अच्छी पोस्ट हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्पेशल एजुकेशन की है, और इसमें जो है वो काफी सारी सीट्स जो है वो इसमें क्वालिफिकेशन सेट चेंज किए गए हैं। तो इसमें काफी सारी तब्दीलियां हैं।
इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो है हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, इनके लिए हैं 4 सीटें। अब इसमें एमफिल रिक्वायर्ड है स्पेशल एजुकेशन में, या इस पे इक्विवेलेंट हो, और साथ 3 साल जो है वो टीचिंग का एक्सपीरियंस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो इन द रेलिवेंट फील्ड। अब रेलिवेंट फील्ड का मतलब ये है कि ये एक्सपीरियंस जो है वो स्पेशल एजुकेशन का ही होगा, या तो इसको फर्दर क्लैरिफाई करे कि जनरल एजुकेशन का भी एलिजिबल हो या टीचिंग एक्सपीरियंस हो जनरल। लेकिन जब रेलिवेंट की बात की गई है तो वो स्पेशल एजुकेशन की ही बात कर रहा है। या इसमें मास्टर डिग्री है और बीएस किया हुआ है, और फर्स्ट डिवीजन जो है वो इसमें होना लाजमी है, स्पेशल एजुकेशन में हो, और साथ जो है 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो। एमफिल हो तो 3 साल का एक्सपीरियंस, मास्टर हो फर्स्ट डिवीजन में तो फिर जो है वो 5 साल का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। और उसके बाद जो है ओनली टीचिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन शैल बी कंसीडर्ड, कि इसके बाद का होना चाहिए। और उसके अलावा जो है वो प्राइवेट एंटिटीज ये भी एक्सेप्ट की बात की है। तो बात वही आती है कि अगर ये इसकी एक्सेप्टेंस की बात कर रहा है तो हो सकता है जनरल को जो है वो एलिजिबल करें, बट इसमें जो है वो पहले इसको मेंशन कर दिया है कि रेलिवेंट फील्ड में ही होना चाहिए। जहां तक इसके सिलेबस की बात है तो इसमें सिलेबस जो है वो क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वालिफिकेशन जो है वो एमफिल स्पेशल एजुकेशन या मास्टर ऑफ स्पेशल एजुकेशन है, तो स्पेशल एजुकेशन का पार्ट इसने ऐड किया, 20% जीके है। साथ इसमें फिर लिटिगेशन ऑफिसर है, 1 सीट है। उसके बाद लेक्चरर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। अब इसमें मॉडिफिकेशन ये हुई है कि जब ये पहले सीट्स एडवर्टाइज होती थी तो इसमें मास्टर रिक्वायर्ड होता था प्लस स्पेशल एजुकेशन की डिग्री होती थी, जिसकी वजह से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत लिमिटेड हो जाते थे कि जिनके पास ये दोनों डिग्रीज मौजूद हो। लेकिन अब इसको जो है मॉडिफाई किया, लेकिन इसमें एक फर्क है कि जहां भी लेक्चरर स्पेशल एजुकेशन की बात की जाएगी तो वहां पे फर्स्ट डिवीजन रिक्वायर्ड है। कि लेक्चरर इस्लामियात है, 6 सीटें हैं इसकी। इसमें मास्टर डिग्री हो फर्स्ट डिवीजन में, और इसमें इस्लामिक स्टडीज में, और फिर या इसका जो रेलिवेंट सब्जेक्ट्स बनते हैं, और एचईसी से अप्रूव हो। 33 मेल के लिए, 36 फीमेल के लिए, और क्वालिफिकेशन वही 80% सब्जेक्ट और 20% जीके। लेकिन जहां पे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की बात की गई है, इस्लामियात की स्केल अगेन 17 है, इसकी 4 सीटें हैं। लेकिन यहां पर जो है वो मास्टर डिग्री सेकेंड डिवीजन भी एलिजिबल है। तो इस बात का ध्यान करना है कि इसमें अगर आप लेक्चरर इस्लामियात, लेक्चरर पाकिस्तान स्टडीज, या जो भी लेक्चरर की सीट्स आई हैं उन पे अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट डिवीजन होना लाजमी है। अदरवाइज सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए सेकेंड डिवीजन जो है इन्होंने क्वालिफिकेशन सेट में रखी है। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें लेक्चरर इंग्लिश है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, उर्दू है, लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन है, लेक्चरर पंजाबी है। तो इन सबको जो है जो आपके रेलिवेंट सब्जेक्ट हैं जहां पे अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन है वो चांसेस के हवाले से है कि जब हम कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं एचईसी के थ्रू, जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एचएडी, तो उसके चांस जो है वो अलग से हैं। कॉमर्स में सीट्स आई हैं तो उसके चांस अलग से हैं। किसी और डिपार्टमेंट में लेक्चरर की सीट्स आई हैं तो वो चांस अलग से हैं। और स्पेशल के जो 3 चांस हैं ये अलग से हैं। तो अगर आप इनको अवेल कर रहे हैं तो आपके जो हायर एजुकेशन के है उसके चांस को ये इफेक्ट नहीं करेगा। साथ इसमें कुछ जो इनकी टेक्निकल पोस्ट हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट है, ऑडियोलॉजिस्ट है, फिजियोथेरापिस्ट है, ऑप्थोमोलॉजिस्ट है, इनकी सीट्स हैं। फिर लेक्चरर फाइन आर्ट्स है, लेक्चरर इंग्लिश है, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, और नंबर ऑफ सीट्स भी जो है वो इनकी मेंशन है, या लेक्चरर उर्दू है। फिर उसके बाद असिस्टेंट की जो है वो 9 सीटें हैं। इसका सिलेबस अगेन 1 पेपर का है, जो 1 पेपर जर्नल सिलेबस होता है। तो असिस्टेंट की जो सीट्स हैं जहां भी आएंगी उनका सिलेबस यही रहेगा। इस बार जो है वो 9 सीट्स जो है वो एडवर्टाइज की गई हैं ऑल ओवर द पंजाब। इसमें एलिजिबिलिटी और कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है। और एज लिमिट जो है वो 33 एंड 36, मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली। और सिलेबस जो है वो 1 पेपर बेसिस पे, और लास्ट पे जो है वो लाइब्रेरियन। उसके बाद जो है इसकी क्लोजिंग डेट 26 जनवरी है। अब पीपीएससी के हवाले से जो है वो फीस ऑनलाइन पे करनी है। तो अगर आप इसमें से किसी पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं, आप एलिजिबल हैं और आपका माइंड बन रहा है कि आपने इस पे अप्लाई करना है, तो लास्ट डेट का बिल्कुल वेट ना करें और उसके लिए अप्लाई करें, क्योंकि आखिरी दिन बाज़ औक़ात फीस वेरिफिकेशन का इश्यू आता है। तो जो काम करना है तो उसे जो है वो कल करे सो आज कर, और आज करे तो अब। तो अप्लाई करना है तो जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है इसको अप्लाई करें। बेस्ट विशेस, अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।